जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आशु पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा में एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 25 प्रश्न आप सभी दरोगा भाई और बहनों के नाम। पहला प्रश्न है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी नानकिंग की संधि, ऑप्शन नंबर ए। पहला अफीम युद्ध नानकिंग की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। 1842 में ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, टिहरी बांध की नदियों के संगम पर स्थित है? तो दोस्तों टिहरी बांध स्थित है भागीरथी और भिलंगाना नदियों के संगम पर, ऑप्शन नंबर ए। टिहरी बांध दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध यह उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो दोस्तों एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था वर्ष 1962 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है? एंकर शब्दावली का उपयोग होता है रिले रेस में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है? मिनी माता रोग का कारण बनती है वह धातु हो जाएगा पारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1974 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी पेरिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष डैश में स्थापित किया गया था? अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है अनुच्छेद 123 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु है इंद्रकोल, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंद्रकोल है और सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है और सुदूर पश्चिमी बिंदु कच्छ गुजरात में सरक्रिक में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान द्वीप के स्थित है। बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित एक द्वीप है। यह दक्षिण एशिया का एक सक्रिय ज्वालामुखी है और सुमात्रा से म्यांमार तक ज्वालामुखी श्रृंखला है। अगला प्रश्न है,
जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था? नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया था उस्ताद मंसूर जी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फजल अली आयोग संबंधित है? फजल अली आयोग संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है? ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है दूरी का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? अपूर्वी चंदेला संबंधित है निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तब भारत के वायसराय कौन था? जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तब भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिंथिगो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक खास श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खास श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या होती है अपघटक की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था? सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। सप्त क्रांति या सात क्रांति की अवधारणा राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। लोहिया के अनुसार यह सात क्रांतियां समाजवाद का आदर्श थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह राज्य है केरल, ऑप्शन नंबर बी। केरल राज्य में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? गंगईकोंडा चोलपुरम के संस्थापक थे राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत के वाटरमैन के रूप में जाना जाता है राजेंद्र सिंह को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा दी गई थी कार्ल मार्क्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।